हेलो एवरीवन। आज के जो टॉपिक होंगे हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। 11th 12th या ये कहो कि जब तक तू आईआईटी क्रैक नहीं कर जाता है तब तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत ही प्रीमियरली चीज़ है जिसको हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। 9th या 10th में हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ x + 1 / x - 1 = 0 या कुछ भी हो 1 2 3 4 कुछ भी हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ चाहे कुछ भी हो, कुछ भी यहाँ हो, बट इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो या तो ax + bx cx + dx लेस देन 0, लेस आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तुम्हारे समझ में एक चीज़ आ रही होगी कि मैं राइट हैंड साइड में हमेशा 0 लिख रहा हूँ। हाँ, अभी हम यही सीखते हैं कि राइट हैंड साइड शुड बी नेसेसरली 0 होना चाहिए। इसके ग्राफिकल व्यू भी आएंगे, लेकिन अभी हम प्रॉब्लम को करने के लिए राइट हैंड साइड अगर 0 नहीं है तो मेक देम 0। वो 0 कैसे बनेगा कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, वहाँ 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो सबसे बड़ी या सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको कि जब इनइक्वालिटी का जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे क्या, ये तो करना ही करना है। तो राइट हैंड साइड शुड बी 0, राइट हैंड साइड शुड बी 0। अगर नहीं है तो इनको 0 बना लेना। नंबर 2, यहां पे तुमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। किसी किसी केस में करते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ही नहीं। अवॉइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3, जो नंबर 3 है कि अगर मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सिमिलर एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे यहाँ भी x + 1 है और यहाँ भी x + 1 आ जाए, तो कैंसिल नहीं करना है अभी। अवॉइड कैंसिलेशन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सिमिलर टर्म या सिमिलर एक्सप्रेशन, जो भी हो। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 सेपरेटली and find the value of x, या जो भी वेरिएबल है the value of x। इस x की वैल्यू को हम कहेंगे क्रिटिकल रूट्स। ऐसा इसलिए कहेंगे क्रिटिकल रूट्स कि पता नहीं ये वैल्यू हमारे रूट बनेंगे कि नहीं। रूट बनने का मतलब कि ये वैल्यू हमारा सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं। इसीलिए अभी जब तक मालूम ना हो तब तक तो हम कहेंगे कि सभी के सभी क्रिटिकल रूट्स है, क्योंकि कुछ वैल्यू बन सकते हैं, कुछ वैल्यू नहीं भी बन सकते हैं। और नंबर 5, ड्रा ए रियल लाइन। इसी रियल लाइन को हम वेवी कर्व भी बोलते हैं। ड्राई वेवी कर्व। इन चीज़ों को दिमाग में रख करके हम किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी कंपलसरी है। तो इनको दिमाग में रखते हुए हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और कुछ और जो रूल बनते हैं उनको देखते हैं।
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लेना कहीं भी, या नोट में लिख लो, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो। नोट में लिख लो, नोट, डिनोमिनेटर शुड बी नेवर जीरो, शुड नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। कभी ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन या वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हमारे फंडामेंटल क्लियर होने के लिए। विदाउट नोइंग इनइक्वालिटी बहुत मुश्किल होता है कि हमें फंक्शंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना। इतनी सारी इनइक्वालिटी हर केस में बनती है, लॉग फंक्शन हो, रूट फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन हो, हर फंक्शन इनइक्वालिटी से ही कनेक्ट है। तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट सीखना चाहिए। हाँ, मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, x + 1, x - 2, x - 1, x - 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इस इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे नहीं, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, क्वेश्चन में ही 0 है। तो अब जित एक्सप्रेशन के हर टर्म को 0 के इक्वल पुट करो, हर टर्म को, x को 0 नहीं, इस पूरे टर्म को, और फाइंड x। तो x मिलेगा यहाँ से -1, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 3। ये मिला -1, 2, 1, 3। अब ड्राई अ लाइन, रियल लाइन, सबसे बड़े नंबर को राइट में लिखते हैं, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा। इनके अलावा किसी नंबर को यहाँ इंडिकेट मत करना, इनके अलावा किसी नंबर को यहाँ, जैसे यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन 0 मत तुम इंडिकेट कर देना। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर मत ले लेना, ऐसा कुछ नहीं। जो यहाँ से वैल्यू निकलती है उसी को नंबर लाइन पे लिखते हैं। अब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चलूँगा, 3 से बड़ा कोई भी नंबर अगर यहाँ पुट करोगे ना तो हमेशा प्लस दिखाई देगा, यानी ये प्लस इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है, यानी y की वैल्यू है। अगर ये फंक्शन y मान लो तो ये y है या f(x) है, और अगर 3 है तो ये माइनस। अल्टरनेट चेंज करो। अभी इस सवाल के बाद बताऊंगा कि कैसे चेंज होता है, कैसे क्या होता है। तो माइनस प्लस माइनस प्लस, हमने अल्टरनेट चेंज कर दिया, ध्यान देना। अब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू है ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो तुम्हारा ये आंसर है, क्योंकि पॉजिटिव है, तुम्हारा ये आंसर है। हम इसको सेटिंग कर रहे हैं इसीलिए कि हमारा आंसर है, ये हमारा ये भी आंसर है, ये तीनों पार्ट हमारा आंसर है। अब बात है कि जो ये क्रिटिकल रूट्स हैं ये भी तुम्हारे आंसर हैं कि नहीं, तो चेक करना है। अगर मैं 3 को आंसर मानता हूं तो 3 यहां पुट करो। 3 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देखो 3 - 3 0, ये डिनोमिनेटर में है 0, और डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0। तो इसका मतलब यहाँ एक होल बना दो, गड्ढा। मतलब इसको लेना नहीं है, एक डेंजर है कि यहाँ अगर गड्ढा में अगर तुम गिरोगे तो तकलीफ होगी, इसीलिए इसको लेना नहीं है। इसीलिए एक इंडिकेशन के रूप में यहाँ गड्ढा बना दिया, होल। 2 के बारे में आओ। अगर हम 2 को लेते हैं तो न्यूमरेटर 0 होता है, तो 0/समथिंग इज ऑलवेज 0। और 0 0 के देखो इक्वल है, ये एक्सप्रेशन जो है 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल भी है यार। तो इसका मतलब हम 2 को ले सकते हैं। तो इसी गड्ढे को मैंने डार्क कर दिया, गड्ढे में मिट्टी डाल करके मैंने एक तरह से प्लेन कर दिया, अब स्मूथ हो गया। अब ये बात आती है 1 की। 1 में ये फिर 0 हो जा रहा है, तो 1 को ना लें। -1 में ये 0 हो रहा है तो हम ले लें।
अगर यहाँ इक्वल टू 0 नहीं होता ये, तो फिर मैं इसको भी नहीं लेता, इसको भी नहीं लेता, क्योंकि 0 0 से ग्रेटर नहीं है। देखो ये जो ये है ना, इसका मतलब होता है ग्रेटर आर इक्वल, इन दोनों में से कोई एक। तो 0 से ग्रेटर 0 नहीं है, लेकिन जो ही ये लगाते हो तो दूसरी कंडीशन 0 इक्वल टू 0 ये फॉलो करने लगता है। इसका मतलब तब वैल्यू मैं ले लेता हूँ। अब तुम्हारे आंसर ये हैं, ये हैं, ये हैं। इसको कैसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1, क्योंकि तुम जा रहे हो माइनस इनफाइनाइट। देखो हम इधर छोटी नंबर से बड़ी नंबर की तरफ जाते हैं जब मैं ब्रैकेट का यूज करता हूँ, तो माइनस इनफाइनाइट से -1। चूंकि इसको लेना है तो क्लोज इंटरवल यूनियन, यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं, यहाँ हम एडिशन की जगह पे हम यूनियन यूज करते हैं। और एक हमारा आंसर ये भी है 1 से 2 यूनियन, और 3 तो लेना नहीं है, 3 से इनफाइनाइट। ये तुम्हारे आंसर हो गए। इसको हम x की वैल्यू निकाल लिए। मतलब ये जितनी वैल्यूज देख रहे हो इसमें, जैसे इनफाइनाइट वैल्यूज है, ये सभी वैल्यू इसको फॉलो करती है, इसको सेटिस्फाई करती है। ये उसकी वैल्यू जब भी आप पुट करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। अब मान लो जैसे यहां प्लस माइनस, तो आंख बंद करके हम लोगों ने कर दिया। रियली में इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, जरा सा उसको सीखते हैं दूसरे एग्जांपल से। दूसरे एग्जाम्पल से सीखते हैं। सपोज करो कि दूसरा एग्जाम्पल है x स्क्वायर, x माइनस 1 x प्लस 7 बाई x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 0। यहां हम सीखते हैं। तुम चाहो तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो, x प्लस 1 x माइनस 1। तो अगर सेकेंड केस में मैं ऐसे कर दूं, यहाँ सिखाने का दो मतलब था कि एक तो देखो सिमिलर टर्म है x माइनस 1, तो तुम कभी भी इसको कैंसिल मत करना, और यहाँ x स्क्वायर डाल दिया है। ये सभी कुछ ठीक है कि राइट हैंड साइड 0 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो अब सभी फैक्टर्स को 0 के बराबर पुट करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। जब हम यहाँ x स्क्वायर को 0 पुट करेंगे ना, तो 0 नहीं आएगा, 0 0 2 टाइम्स आएगा। देखो x स्क्वायर का क्या मतलब होता है, x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स। तो जब इसको 0 पुट करोगे तो 0, इसको 0 पुट करोगे तो 0। तो अगर 0 0 2 टाइम्स आता है तो इसको कह सकते हो इवन टाइम्स। समझने के लिए इवन मतलब 0 0 2 बार आया तो इवन टाइम्स। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक हम कुछ नहीं जानते तब तक लिखे, प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखना बंद कर देंगे। तो x इक्वल टू 0 2 टाइम्स आया तो इवन टाइम्स लिख दिया। ये 1 यहाँ से भी आया, 1 यहाँ से भी आया। देखो जब इसको 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और एक बार यहाँ से आया, एक बार यहाँ से, तो ये भी 2 बार आया। तो 2 टाइम्स को क्या लिखेंगे, इवन टाइम्स। इवन टाइम्स 1 नहीं, ये जितनी बार आया है उसको मैं लिख रहा हूँ इवन टाइम्स। और आ जाएगा -7, तो ये कई बार आया है। -1 ये कई बार है, जो एक बार है वो 8 टाइम्स है, उसको लिख सकते हैं। ये -3 ये 8 टाइम्स है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं तो मैं अभी आपके दिमाग में भरने की बात कर रहे हैं। तो अब बात जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर
एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में आप जाते हैं। पहले इसको मैं सिखाता हूं, तब मैं उस चीज को लिखा देता हूं आपको। अब नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन में सबसे बड़ा नंबर है आपका 1, फिर है शायद 0, फिर है -1, -3 और -7। अब कभी भी इनके बीच के नंबर को लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रूट्स हैं उन्हीं को लेना होता है। आप स्टार्ट कर दिए प्लस से, क्योंकि 1 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें अंदर पुट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगी। अब जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल में कहा था कि प्लस माइनस प्लस, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब 1 इस इंटरवल और इस इंटरवल को क्या कर रहा है, एक तरह से सेपरेट कर रहा है। तो जब हम प्लस लेकर के इधर, यानी प्लस जब मैं इसमें पास हो रहा हूं, जब इसमें मैं आ रहा हूं तो मेरा इंटरवल ये हो जा रहा है, यानी इस इंटरवल को मैं क्रॉस कर रहा हूं 1 को। अब 1 इवन टाइम्स है, तो इवन टाइम्स में है तो नो चेंज इन साइन। इफ क्रिटिकल रूट्स या क्रिटिकल रूट कम्स इवन टाइम्स, नो, दिस इंप्लाइज नो चेंज इन साइन। ध्यान दीजिएगा, नो चेंज इन साइन, कोई चेंज हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा इवन टाइम्स आया हुआ, तो ये प्लस तो ये भी प्लस। अब 0 पे आएंगे, 0 को जो ही क्रॉस करेंगे तो 0 भी इवन टाइम्स है, तो ये प्लस तो ये भी प्लस, नो चेंज इन साइन। लेकिन -1 एक बार आया है, यानी ऑड टाइम्स। तो यही चीज अगर कम्स होता है ऑड टाइम्स, ये इवन टाइम्स था, तो दिस इंप्लाइज चेंज इन साइन, जो मैं पहले क्वेश्चन में किया था चेंज इन साइन। ये बात दिमाग में आप रखिएगा किसी भी तरह से। तो ये तो ऑड हो गया, मैंने एक बार आया है, तो ये प्लस तो ये माइनस, ये भी ऑड तो ये माइनस तो ये प्लस, क्योंकि चेंज इन साइन हो गया, ये भी ये हो गया। तो अब ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम का। अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो लेस आर इक्वल टू 0 है। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब आप यहां हैं। ये आपका सलूशन है, ये आपका सलूशन है। यहां तो आप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 के हैं। अब जो बाउंड्री यानी कि जो क्रिटिकल रूट्स हैं वो आपके आंसर हैं कि नहीं, ये देखना है। तो 1 से ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो नहीं लेंगे, तो मेक ए गड्ढा। 0 से ये 0 हो रहा है, न्यूमरेटर जो 0 के इक्वल है, तो लेंगे। देखिए ये और ये मेरा आंसर नहीं था, ये इंटरवल, लेकिन ये नंबर मेरा आंसर हो गया। -1 रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नहीं लेंगे। -3 अगर यहां रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं लेंगे। और -7 लेंगे तो ये 0 होगा, तो ले लेंगे। तो अब हमारा जो आंसर बना, देखिएगा, x बिलोंग्स टू आंसर लिखने का तरीका सीखिए। ये हो जाएगा -इनफाइनाइट। हम इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, हमेशा ओपन लगाते हैं। -7 ये क्लोज्ड है, यूनियन ये भी आंसर है। -3 से -1 देखिए ओपन, दोनों में गड्ढा लगा है। अब तो कुछ आंसर नहीं है, लेकिन ये आंसर है, तो यूनियन। अब चूंकि ये एक इंटरवल नहीं दे रहा है, एक सिंगल नंबर दे रहा है, तो यहां यूज करेंगे सेट थ्योरी का करली ब्रैकेट, क्योंकि एक सिंगल नंबर है, तो ये करली ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आपने अपने आंसर को लगा लिया। ये लिखने का तरीका जरूरी है, 2-4 सवाल जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सवाल बन जाते हैं। यहाँ जो दिमाग में रखना है कि कब साइन चेंज होगा, कब साइन चेंज नहीं होगा, ये डिपेंड करता है x के क्रिटिकल वैल्यूज पर, कोई इवन टाइम्स है कि ऑड टाइम्स है। अगर इवन टाइम्स है तो नो चेंज, और अगर ऑड टाइम्स है तो चेंज। चेंज का मतलब एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में जब हम पास करते हैं
तो साइन प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। मान लीजिए कुछ सवाल इस तरह से आ जाए, माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स लेस देन 0। यहां मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां x पॉजिटिव है, यहां भी x पॉजिटिव है, लेकिन यहां x का साइन निगेटिव है। तो दो तरीका है, या तो पहले इसको पॉजिटिव बना लो, और नहीं तो नंबर्स जब लाइन पे प्लस माइनस प्लस शो करोगे तो प्लस से स्टार्ट ना करके माइनस से स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी नंबर को उससे ग्रेटर में रखोगे तो ये चीज़ें तुमको समझ में आ जाएगी। हम फिलहाल इसको प्लस बना लेते हैं। तो जो ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स। हम देखें ना, हम केवल इसी में मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो ये इक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, तो जो लेस देन है वो ग्रेटर हो जाएगा, और माइनस 0 को तो 0 ही लिखेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। अब जो सवाल ये था वो सवाल ये हो गया। जो सवाल ये था वो सवाल भी हो गया। आप चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं, बट वही है, जो प्लस से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ माइनस से स्टार्ट करते हैं। 2-4 सवाल करेंगे प्रैक्टिस तो ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे इसको 0 पुट करिए और क्रिटिकल वैल्यू निकालिए, तो 1 2 0 और नंबर लाइन ड्रा करिए। तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, जो यहाँ मिलेगा वही इसको हम लेंगे। अब यहाँ मैं प्लस से शुरू कर दिया, प्लस एक बार सभी आया है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये ग्रेटर देन 0 है मतलब प्लस, ये प्लस हमारा आंसर हो गया। 2 हम नहीं ले सकते हैं, अब अगर 2 लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो होल एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये नहीं लेंगे। 1 भी नहीं लेंगे और 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, 0 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। नंबर लाइन में क्या ध्यान देते हैं, प्लस का मतलब कि जो कर्व है, जो फंक्शन है वो ऊपर जाएगा, और माइनस का मतलब जो वो नीचे जाता है, फिर ये ऊपर और ये नीचे, इसलिए इसको वे भी कर्व भी बोलते हैं, इसलिए इसको वे भी कर्व बोलते हैं, और इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, इसलिए इसको वे भी कर्व बोलते हैं। नंबर लाइन को आप एक वेव टाइप का बनाता है, जैसे कि फिजिक्स में आपने देखा होगा साइन कर्व या कास कर्व को हम वेव कर्व के रूप में ट्रीट करते हैं, पढ़े होंगे, तो ये वही चीज़ है। अब एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा, सपोज करो कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 के पावर 4 एक्स माइनस 7 के पावर 6 बाई एक्स माइनस 7 के पावर 2 लेस और इक्वल टू 0। सभी x का साइन पॉजिटिव है, कोई मतलब है नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए 0 0 2 टाइम्स तो इवन हो गया, ये भी 1 आएगा 4 टाइम्स। x माइनस 4 का मतलब x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1, तो 4 टाइम्स 1, और 7 6 टाइम्स, अब प्लस 2 ये है तो 8 टाइम्स। यानी ये जितने ये क्रिटिकल रूट्स हैं, क्रिटिकल नंबर्स हैं, ये सभी के सभी इवन टाइम्स हैं। तो नंबर लाइन ड्रा किया, यहाँ 7 यहाँ 1 यहाँ 0, तो ये प्लस, लेकिन अब ये चूंकि इवन टाइम्स आ चुका है तो ये प्लस तो ये भी प्लस, ये भी इवन टाइम्स है तो ये भी प्लस, ये भी इवन टाइम्स है तो ये भी प्लस। आज तुमको जाना है लेस देन 0 में, यानी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन क्रिटिकल रूट्स हमारे सोल्यूशन है कि नहीं ये चेक करना है। तो 7 तो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, 1 यहाँ पुट करोगे तो 0 देगा, 0 0 के इक्वल है। ये 0 भी होगा क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए ये सेपरेट 2 नंबर है केवल, 0 और 1, ये डिस्टिंक्ट नंबर है, ये कोई
इंटरवल नहीं बना रहा है, तो x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट में 0 1। देखिए इसका मतलब हुआ कि 0 और 1 ये दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं। और अगर इसी को आप ऐसे लिख देंगे ना तो फिर ये हो गया कि ओपन में 0 से 1, यानी 0 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, लेकिन इनके बीच के सारे नंबर लेने हैं। और अगर ऐसा लिख देंगे इसका मतलब कि 0 और 1 तो लेना ही लेना है, साथ साथ इनके बीच के सारे नंबर लेना है। और इसका मतलब ये हुआ कि केवल 0 और केवल 1। तो बहुत अंतर है, लिखने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए। तो आई थिंक कि ये हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी आपके समझ में आई होगी और इसे करिएगा। ये बहुत मेजर टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इसको जाने हम IIT के बारे में, JEE मेंस के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो थैंक यू गाइज। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी एक ये बेनिफिशियल जो क्लास है ऑनलाइन उनको भी इसका लाभ मिले। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।